मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रिय। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम एक अनमोल एहसास है जो दिलों को जोड़ने का कार्य करता है और आत्मा को बहुत सुकून देता है। यह वो ताकत है जो हमें जीवन के सबसे कठिन रास्तों पर भी मजबूती से खड़ा रहने का हौसला देती है। लेकिन प्रेम सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, यह समझ, धैर्य और विश्वास का एक मजबूत आधार भी है। कई बार रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, गलतफहमियां और दूरियां भी हो जाती हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो इन सभी बाधाओं को पार कर दो दिलों को और भी मजबूत बनाता है। प्रेम में सबसे जरूरी चीज है आत्मसम्मान और खुद पर भरोसा। अगर तुम अपने आप से प्रेम करोगे तभी तुम किसी और को सच्चा प्रेम दे सकोगे। अपने दिल की सुनो, लेकिन दिमाग को भी साथ रखो। प्रेम में डूब जाना बहुत आसान है, लेकिन खुद को खो देना सही नहीं है मेरे प्रिय। इसीलिए यह जरूरी है कि तुम अपने मूल्यों और सीमाओं का सम्मान करो। कभी कभी प्रेम में गलत फहमियां होती हैं, मनमुटाव होते हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि सही रिश्ते में माफ करने और आगे बढ़ने की ताकत होती है। प्रेम का मतलब यह नहीं कि हर चीज हमेशा परफेक्ट ही होगी। असली प्रेम वही है जो अधूरेपन को भी अपनाए और एक दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करे। अगर तुम्हारा रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो इसे खत्म करने के बजाय उसे समझने और सुधारने की कोशिश करो। प्रेम में संवाद सबसे अहम भूमिका निभाता है। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करो और अपने साथी की भावनाओं को भी सुनने की कोशिश करो। रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता ही उन्हें मजबूत बनाती है। प्रेम में धैर्य रखना सीखो। हर रिश्ता समय के साथ परिपक्व होता है। छोटे छोटे झगड़े और गलत फहमियां तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। प्रेम सिर्फ फूलों और खुशियों का सफर नहीं है, इसमें कांटे और आंसू भी होते हैं, लेकिन यही उतार चढ़ाव तुम्हें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम क्या होता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने प्रेम में हार मान ली है तो खुद से यह सवाल करो, क्या तुमने हर मुमकिन कोशिश की थी? अगर हाँ, तो खुद को क्यों दोष दे रहे हो? मत दो खुद को दोष। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर कोई रिश्ता खत्म होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में प्रेम की जगह खत्म हो गई है। यह तो बस एक संकेत है कि कुछ बेहतर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने दिल को खोलो, लेकिन उसे टूटने मत दो। प्रेम में भरोसा रखो, लेकिन सबसे पहले खुद पर भरोसा रखो। अगर तुम खुद से प्रेम करोगे तो तुम ऐसे रिश्तों को भी आकर्षित करोगे जो तुम्हारी कद्र करेंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। प्रेम कोई मंजिल नहीं है, यह एक सफर है। इस सफर में गिरना, संभलना और फिर से उठना सब जरूरी है। अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो
तो उसे आज़ाद रखो। प्रेम जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। सच्चा प्रेम वही है जो आज़ादी और भरोसे के साथ बढ़ता है। अगर तुम्हारा रिश्ता मजबूत है तो वह हर तूफान का सामना कर सकेगा, लेकिन अगर वह टूट भी जाता है तो यह जान लो कि तुमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। और जब तुम्हें खुद को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। जब तुमने इतनी कोशिश की है तो अब तुम्हें अपने आप को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। याद रखना मेरे प्रिय, प्रेम किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। यह एक भावना है जो तुम्हारे भीतर रहती है। खुद से प्रेम करो, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो और अपने दिल को खुला रखो। सही व्यक्ति सही समय पर तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। तब तक अपने आप को संवारो, खुद को प्रेम दो और अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाओ। प्रेम का असली मतलब यह है कि तुम अपने अंदर की चमक को कभी ना खोने दो। सच्चा प्रेम तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। इसलिए प्रेम में हिम्मत रखो, भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो प्यार सच्चा होता है वह हमेशा रास्ता खोज लेता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम खुद को बहुत खोया हुआ महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे हम अपने अस्तित्व को भूल गए हैं, अपने खुशियों और अपने सपनों से दूर हो गए हैं। लेकिन याद रखना प्रिय, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। यह वक्त सिर्फ एक परीक्षा है जिसे पार करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ताकि तुम खुद को और भी मजबूत बना सको। खुद को फिर से पाना एक सफ़र है जो तुम्हें आत्म खोज, आत्म सम्मान और आत्म प्रेम की ओर ले जाता है। सबसे पहले अपने आप को यह समझाने की ज़रूरत है कि तुमने अब तक जो भी सहा है उससे तुम और भी परिपक्व और समझदार बने हो। तुम्हारे दर्द, आंसू और संघर्ष ने तुम्हें कमज़ोर नहीं किया, बल्कि तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाया है जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अपने अतीत की गलतियों को एक सबक मानो, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो, क्योंकि हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है और तुम्हें इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना है। खुद को फिर से पाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर झांको। उन सपनों को याद करो जो कभी तुम्हारी आंखों में चमक लाते थे। उन इच्छाओं को पहचानो जिन्हें तुमने वक्त और हालात के चलते कहीं छुपा दिया था। यह समय है खुद को उन ख्वाबों के करीब लाने का प्रिय, जिनके लिए तुम्हारा दिल धड़कता है। खुद से यह वादा करो कि तुम अपने आप को और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दोगे। कभी कभी हम दूसरों की अपेक्षाओं और समाज के बनाए नियमों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी असली पहचान को ही खो बैठते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुद को समय दो, खुद से प्रेम करो, अपने भीतर के जख्मों को भरने का मौका दो। जब तुम अपने आप से प्रेम करना शुरू करोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी लौट आएगा। मेरे प्रिय, खुद को फिर से पाना तभी शुरू होता है जब तुम अपने अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू करते हो। अपने दिल की सुनो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करो और अपने सपनों को पूरा करने की ओर अपना कदम तेजी से बढ़ाओ। खुद को माफ़ करना भी इस सफ़र का एक अहम हिस्सा होता है। अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो, आगे बढ़ो। याद रखना, जीवन में हर चीज़ का एक कारण होता है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि तुम्हें अपनी कदर खुद करनी है। जो रिश्ते टूट गए उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि तुम्हें खुद को कभी किसी पर निर्भर नहीं करना चाहिए। और जो तकलीफ़ें आईं उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाकर
तुम्हें एक नई पहचान दी है। अब यह वक्त है जब तुम अपने आप को फिर से संवारो, अपनी पहचान को फिर से जियो और अपने सपनों को फिर से उड़ान दो। तुम्हारी ताकत तुम्हारी इच्छा शक्ति में छुपी है। उठो, खुद को संभालो और उस इंसान को फिर से पाओ जिसके तुम कभी सपने देखा करते थे। और उस इंसान को प्राप्त करो जो कभी सपने देखा करता था, जो हिम्मत से भरा हुआ था, जो किसी भी परिस्थिति में हार मानने वाला नहीं था। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, इसे दूसरों की परछाई में मत जियो। खुद को तराशो, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हारी ताकत को पहचान सके। जब तुम खुद को प्रेम करोगे तब दुनिया भी तुम्हें उसी नज़रिए से देखेगी। और याद रखना, यह सफ़र तुम्हारा है, इसे पूरी ईमानदारी और साहस के साथ जियो। खुद को फिर से पाना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, यह एक नई शुरुआत है जहां तुम पहले से कई ज़्यादा मजबूत और खुश और बहुत ज़्यादा सफल बनोगे। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी बातें यदि प्रिय लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिसके ज़रिए मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर आऊँगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे संदेश को प्रतिदिन सुनते हो, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जो संदेश देता हूँ उसे अपने जीवन में उतारना भी बहुत ज़रूरी होता है। इन बातों पर गौर भी करना। मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू करने का है। बीते हुए कल को छोड़कर आगे बढ़ने का है। अतीत की बातें अतीत में छोड़ दो मेरे प्रिय। अगर तुम किसी दर्द, पछतावे या अधूरे ख्वाब से बंधे हुए हो तो यह समय तुम्हें उन जंजीरों को तोड़ने और नए सफ़र पर चलने का अवसर दे रहा है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और आत्म सशक्तिकरण का है। यह समय तुम्हें यह याद दिला रहा है कि तुम कितने मजबूत हो और तुम्हारे पास अपने जीवन को संवारने की पूरी ताकत है। चाहे यह समय चुनौतीपूर्ण हो या प्रेरणादायक, यह तुम्हें आगे बढ़ाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार कर रहा है। बस खुद पर भरोसा रखो, हर कदम सोच समझ कर उठाओ और यकीन मानो, तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हें उस मुकाम तक जरूर ले जाएंगी जहां तुम जाना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। यह समय तुम्हारे लिए खुद को समझने का है। यह तुम्हारे लिए आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति का समय है। यह समय तुम्हें सिखा रहा है कि पहले खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद को समझोगे और अपनाओगे तभी यह संसार भी तुम्हें उसी नज़र से देखेगा और तुम्हें यह एहसास होगा कि जीवन में हर चुनौती एक सीख ही लेकर आती है। यह समय तुम्हें यह सिखा रहा है कि धैर्य रखो, खुद पर भरोसा रखो और यह विश्वास बनाए रखो कि सब कुछ ठीक होगा। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो यह समय तुम्हारे लिए अपने प्रेमी के साथ अपने बंधन को और गहरा करने का है। उसके साथ खुलकर बात करो, अपनी भावनाएं साझा करो और यह महसूस करो कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कितने खास हो। तुम्हें अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। अपने पुराने डर, असुरक्षाओं को पीछे छोड़ दो और मजबूत बनो। अपने जीवन में कुछ बड़ा करो, आगे बढ़ो, अपने लिए योजनाएं बनाओ, मेहनत करो। सब कुछ थोड़ा चुनौतीपूर्ण अवश्य लग रहा होगा। तुम्हारे मन में प्रश्न भी उठ रहे होंगे कि तुम सही दिशा में हो या नहीं हो, लेकिन यह सब स्वाभाविक है मेरे प्रिय, क्योंकि बदलाव हमेशा अनिश्चितता के साथ ही आता है और यही अनिश्चितता तुम्हें मजबूत भी बनाएगी। तुम घबराओ नहीं, तुम एक दिन अवश्य सफल होगे,
जिन सपनों की चाह तुम्हारे मन में है वह अवश्य पूरी होंगी। तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आएंगी यह आने वाला समय। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे प्रिय।